हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल MLT। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आज आपको बताने वाला हूँ बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, कि ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आखिर क्या होता है और इसमें किसकी स्टडी करते हैं। ओके, देखिए अभी जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, तो ये जो BMLT, DMLT और BSc MLT करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो BMLT कर रहे हैं या फिर मान लीजिए जो DMLT कर रहे हैं, ठीक, और मान लीजिए BSc कर रहे जितने भी स्टूडेंट हैं, इनमें एक सब्जेक्ट होता है इनको पढ़ने के लिए, बायोकेमिस्ट्री। ठीक, क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री। ओके, और भी जो अदर पैरामेडिकल और मेडिकल कोर्स कर रहे हैं उनको भी पढ़ना ये ज़रूरी है, ठीक है ना। उनके में भी एक सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक, लेकिन जो BMLT, DMLT, BSc MLT हैं, इनको क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अब ये जो BMLT, DMLT, BSc MLT रहते हैं, इनका जो मेन गोल है वो क्या है? पैथोलॉजी में वर्क करना। ठीक, लैब टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में वहाँ पर वर्क करना ही इनका काम रहता है। तो जो पैथोलॉजी रहती है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में? मैं आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो भी बॉडी, जो ह्यूमन्स बॉडी है, इनसे रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं इनको डायग्नोस किया जाता है। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है इसमें भी इसका जो वर्ड है इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ठीक, जैसे बायो हो गया, बायो का मतलब क्या होता है? जीव। ओके, और केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री। ओके, तो जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? केमिकल। जब हम 11th 12th में थे तो उसमें हम केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसमें किसकी स्टडी करते थे? केमिकल्स की स्टडी करते थे, है ना, केमिकल्स। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है हमारे जो BMLT, DMLT कर रहे हैं स्टूडेंट को पढ़ने के लिए, इसमें हम जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन्स बॉडी, इनमें जो भी केमिकल से रिलेटेड जो डिसीज रहती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए हम इस बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, उसको कैसे पता लगा सकते हैं कि वो डिसीज कैसे कॉज हो रही है, इन सबको डायग्नोस करने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। It is the branch of biological science in which study about, किसकी स्टडी करते हैं इसमें हम? केमिकल्स की। ओके, केमिकल्स। ठीक है, तो जो बायोकेमिस्ट्री होता है इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल्स की। ओके, अब देखिए आखिर क्यों करना है केमिकल्स की स्टडी? हमारे जो ह्यूमन्स बॉडी है इनमें क्यों करेंगे केमिकल्स की स्टडी? क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है इसमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे केमिकल्स से मिलकर ही हमारी बॉडी मिली है और केमिकल्स के थ्रू ही वर्क करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे हार्मोन्स हैं, ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। ठीक है, जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स, एंजाइम, अभी आपको बताता हूँ, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और क्या हम इंजेस्ट करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए। ठीक है, वैसे तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन डिसीज का कैसे कारण बनते हैं ये आपको अभी बताते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारी बॉडी में जितने भी प्रकार के केमिकल्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन रहता है हमारी बॉडी में। जैसे मान लीजिए कुछ पर्सन रहते हैं, उनमें क्या होता है, जो एक थायराइड डिसीज होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि किसी की बॉडी में अगर ज़्यादा थायराइड रिलीज हो जाता है तो एकदम मोटा आ जाएगा और उसकी हाइट एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, किसी को थायराइड होता है तो उसमें क्या होता है, वो एकदम पतला दुबला रहता है। ठीक है ना, दो प्रकार का थायराइड होता है, मैं बताऊंगा जब आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है ना, थायराइड हार्मोन के कारण जो डिसीज होती है, इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ठीक, क्योंकि ये एक प्रकार का हार्मोन होता है और इसके कम या बढ़ जाने से डिसीज होती है ना। तो इन डिसीज को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट करवाते हैं। ठीक, एंड जैसे मान लीजिए किसी की बॉडी में क्या होता है, लिपिड का एक फॉर्म होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है,
इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है यहाँ पर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। इससे क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर का जो डायामीटर रहता है, जो साइज रहता है ल्यूमेन का, वो कम हो जाएगा। तो अगर कम हो जाएगा तो इसमें ब्लड अच्छे से फ्लो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और ब्लड अगर अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, हमारे जो ये पेशेंट है उसकी बॉडी में हार्ट अटैक आने की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो डॉक्टर रहते हैं वो टेस्ट करवाएंगे, कहेंगे आप जाइए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के लाइए, एंड उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। बढ़ा रहेगा तो आपको कुछ सजेस्ट करेंगे खाने पीने के लिए, और साथ ही साथ आपको बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए, कुछ मेडिसिन भी देंगे, ठीक है, ताकि आपकी जो डिसीज़ है उनको कम किया जा सके, ठीक है। तो जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट रहता है वो बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट रहता है, ठीक है। जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल, ये किसका टेस्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री का। ऐसे ये किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, ठीक है ना, किडनी की डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए। ऐसे मतलब बहुत सारे सब टेस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री हमारे। लेकिन अब क्या होता है, अब ये एंजाइम मैंने लिखा, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए आपने ये डायग्राम देखा होगा जो मैं आपको इसके पहले कई बार बता चुका हूँ, ठीक। जैसे हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक, तो खाना हम जो भी खाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में खाते हैं, ठीक है ना, एकदम मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, ठीक। केमिकल्स किससे रिलीज होते हैं, हमारी जो ग्रंथियाँ रहती हैं, ठीक है, ये लीवर हो गया, लीवर क्या करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जो कि हमारे जो भी फूड रहेंगे उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उन केमिकल्स को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं, ठीक, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये अगर ये कम जाएंगे तो क्या होगा, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सॉरी, एक और यहाँ पर ग्रंथि रहती है, उसको बोलते हैं पैनक्रियास, ठीक है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाऊँगा, ये पैनक्रियास, ये क्या करता है, ये भी एंजाइम रिलीज करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं, ठीक। अगर ये मान लीजिए हमारी बॉडी में एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अच्छे से हमारा जो भी भोजन या फूड रहेगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और अगर फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो नहीं पाएगा तो हमारी बॉडी में अच्छे से लगेगा नहीं, लगेगा खाना, है ना, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा क्योंकि पचेगा ही नहीं, तो वो डायरेक्ट निकलेगा, और इससे हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाएगी और भी अदर सिम्टम्स दिखने लगेंगे, हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगी। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारी डिसीज़ हमारी बॉडी में कॉज होने लगेंगी, ठीक है ना। तो ये सब जितनी भी डिसीज़ रहती हैं केमिकल से रिलेटेड हमारी बॉडी में, इन सबको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री लैब में जाते हैं और वहाँ अपने टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट भी जाते हैं और डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि आप ये टेस्ट करवा के आइए। फिर वो टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट अगर गड़बड़ाई रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। आगे मैं आपको बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में कि इसमें कितने टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इन सभी के लिए मैं आगे डिटेल से लेक्चर लेकर आऊँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे की आने वाले जो भी लेक्चर रहें उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ओके।